हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज दा टॉपिक है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग दा टॉपिक है जो किस च कवर हुंदा है जी, जूनियर ऑडिटर, सीनियर असिस्टेंट एंड सैक्शन ऑफिसर। सो जिस पेपर दे विच भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उन्हां सारिਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ क्लास हेल्पफुल रहेगी। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड टू AS3 किस दी गल करदा है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट दी गल करदा है। रिवाइज्ड AS3 इज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जे तुहानू शॉर्ट फॉर्म आ जांदी है ICAI तां ये आंसर आएगा जी, नहीं अदरवाइज इसकी फुल फॉर्म की आ जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नैक्सट क्वेश्चन, इशू ऑफ न्यू शेयर्स। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। डेप्रीसीएशन इज इंटरनल सोर्स ऑफ कैश। कोई भी एसेट जिसनों आप लॉन्ग टर्म लिए यूज करते हैं उस ते डेप्रीसीएशन लगता है। एग्जाम्पल, फर्नीचर उपर की हुंदा हैगा 10%, प्लांट एंड मशीनरी दे उपर 15% एंड बिल्डिंग दे उपर हो जाता है कई बार 5% और 10% एज पर द रूल्स। सो जो डेप्रीसीएशन है ये डायरेक्टली कैश का फॉर्म नहीं हुंदा, पर हर साल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ 10,000 ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 90,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ 9,000 ਲੱਗੇਗਾ, जे 10% टैक्स का रेट आप मन के चलते हैं तो इस हिसाब के नाल पहला लगना तो सी 10% के हिसाब नाल 10,000, पर हुण आपां नूं इनकम टैक्स कितना भरना पै रहा है, 9,000। सो 1,000 का जो बेनीफिट हो गया वो किस दी वजह करके होया, डेप्रीसीएशन करके होया। सो डेप्रीसीएशन की हो जाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ कैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दे विच आपां की चीज़ नहीं डिस्क्लोज करांगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप किस तरह बनाने आ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो इन्हां तिन्नां एक्टिविटीज नूं टोटल करके जो अपने कोल कैश आ जांदा वो आपां शो करदे हां। सो इसदा आंसर की आएगा जी, ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि आपां नूं शो करन दी जरूरत नहीं है, आपां जस्ट कैश इनफ्लो जो या आउटफ्लो जो भी हो रहा है वही आप अपनी स्टेटमेंट च डिस्क्लोज करांगे। अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो आर डिवाइडेड इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स की हो गया जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, इस दी डिटेल वीडियो जिस कि आप कॉन्सैप्ट डिस्कस किए ने वो तुहानू साडे चैनल सरकारी स्टडी पॉइंट ते मिल जाएगी, तुसीं उहनू जरूर देखो ताकि तुहाडी जो कॉन्सैप्ट्स ने वो स्ट्रोंग हो सकन। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज इनफ्लो ऑफ कैश। जो इनकम टैक्स आप लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर जो आप इनकम टैक्स पे कर चुके हैं, जो उनका रिफंड बनता है वो की हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। इनक्रीज इन स्टॉक रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो किवें होएगा, देखो जी, आप स्टॉक परचेज करना है, जे आप स्टॉक परचेज करांगे तो किस दे नाल करांगे, आप कैश नाल परचेज करांगे। सो आप कैश नाल परचेज किया तो वो हो जाएगा अपना कैश आउटफ्लो। अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड AS3, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज, अपने कोल जिन्नियां भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने वो किस दे नाल रिलेटेड हुंदियां ने, स्टॉक दी सेल परचेज नाल। एंड जिन्नियां भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ने वो किस दे नाल रिलेटेड हुंदियां ने, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, इंटरस्ट, डिविडेंड, ये सब कुछ किस आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाता है। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की होंदा कि आप इन्वेस्ट कित्थे कित्थे कर रहे हैं, आप फिक्सड एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी नूं लोन प्रोवाइड कर रहे हैं
ਐਂਡ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦਾ ਪਰਚੇਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਨ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ AS3 ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਇਜ਼, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਰਿਡੀਮ ਕਦੋਂ, ਰਿਡੀਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ 6 ਲੱਖ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ 2,25,000। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, 3,75,000, ਰਾਈਟ। 6,000 ਮਾਈਨਸ 2,25,000। टोटल परचेज 348 एंड क्रेडिट परचेज 108। सो अपने कोल कैश परचेज कितनी आ जाएगी जी, 240। इस दे नाल अपने कोल की आ जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा, कितना आएगा 135। हुण इस दे विच आपां माइनस कर दांगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपां नूं किन्ने दित्ते ने, 40,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपने कोल कितना आ जाएगा, 95,000। सो आंसर इज 95,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो किसनू नहीं मन्निया जाएगा, इनफ्लो, ध्यान नाल देखो जी। इशू ऑफ डिबेंचर अपने कोल कैश इनफ्लो दा पार्ट है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो दा पार्ट है, बट परचेज ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ शेयर। देखो जी, आपां मशीनरी परचेज करनी सी बट बदले च आपां नूं कैश पे करना पैना सी, ठीक है जी। इत्थे की हो जांदा, कैश आउटफ्लो हो जांदा, बट बदले च आपां की कीता, शेयर नूं इशू कर दिता। सो ये भी तो अपने लिए की हो गया, एक तरह कैश इनफ्लो की तरह ही हो गया कि आपां नूं कैश नहीं देना पिया, कैश अपने कोल ही रह गया। सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, आउटफ्लो। नॉट अ कैश इनफ्लो यानी कि आउटफ्लो, ओके आ जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट इज 50,000, ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स आर 20,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 25,000। हुण तुसीं इस दे विच एक टर्म देख लो, ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कदों इंक्रीज हुंदे ने, जदों आपां क्रेडिट ते परचेज करदे हां। स्टार्टिंग दे विच अपने कोल क्रेडिटर किन्ने सी, 20,000 सी, बट एंड ते आके वो किन्ने हो गए, 5,000 हो गए, यानी कि आप ड्यूरिंग द ईयर 5,000 का क्रेडिट परचेज किया। इस दे नाल अपने कोल की हो जाएगा, जे आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो अपने कोल कैश आउटफ्लो नहीं होया, मतलब वो कैश अपने कोल ही रह गया, तो यह भी की हो गया, एक इनफ्लो का पार्ट हो गया। प्रॉफिट दे विच जदों आपां कैश जो भी अपने कोल बच जाता है, आउटफ्लो होने तो बच गया, सो 5,000 आपां ऐड कर देंगे तो अपने कोल की आ जाएगा 55,000। सो इसका आंसर की आ जाएगा 55,000। स्टूडेंट्स इस दी डिटेल्स जो फुल कॉन्सेप्चुअल वाइज जो तुहानू चाहिए वो तुहानू चैनल सरकारी स्टडी पॉइंट से मिल जाएगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000। ईयर द प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/1/13 इज 2,000 एंड 13/12/13 is 3,000. Cash from operations will be. So इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25,000 plus 3,000 minus 2,000 is equals to 26,000. Next question, sources of cash. Cash the source की ने, issue of shares, financing activity, loan from bank, financing activity and refund of tax, operating activity। इन्हों फाइनेंस एक्टिविटी क्यों नहीं कहांगे, क्योंकि इस
ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਰਿਫੰਡ ਆਫ ਟੈਕਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਤਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਨੇ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡੈਟਰਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ, ਡੈਟਰਸ ਕਦੋਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਟਰਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मतलब कैश ਦਾ ਨਾ ਆਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ कैश ਦਾ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Which of the following is not a cash outflow? Increase in debtor, ਜਦੋਂ ਵੀ credit sale increase ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ cash outflow ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ cash outflow, ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ debtors ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। Increase in stock, ਆਪਾਂ stock increase ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ cash। stock increase ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੀਏ। not a cash outflow, not a cash outflow ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫਲੋ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। not a cash flow ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਲੋ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬਿਲ ਰਿਸੀਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਫਲੋ ਹੈ। ਸੋ ਨॉट अ कैश आउटफ्लो ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੇਲਸ 50,000, ਪਰਚੇਜ਼ 40,000, ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 5,000, क्रेडिटर स्टार्टिंग च सी 10,000 एंड एंड च किन्ने हो गए 15,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, सो सेल किन्नी हो जाएगी 50,000 माइनस परचेज 40,000, प्रॉफिट किन्ना आ गया 10,000। एक्सपेंस किन्ने सी अपने कोल 5,000 सी एंड दे विच किन्ने हो गए 10,000 हो गए, यानी कि एक तरीके नाल इहनूं आपां 5,000 इनफ्लो दी तरह ट्रीट करांगे। इस दे विचों आपां लैस की कर देवांगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 5,000 आपां लैस कर दांगे। सो इसका आंसर की आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 70,000, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 70,000 है एंड द डेटर्स हैव बीन डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द ईयर। डेटर्स का घट हो जाना, यानी कि डेटर्स जे वध रहे ने तो अपनी क्रेडिट सेल्स इंक्रीज हो रही है। जे डेटर्स घट रहे ने यानी कि डेटर्स ने आपां नूं पैसे दे दिते। सो प्रॉफिट कितना होया सी अपने कोल 70,000, डेटर्स ने आपां नूं किन्ने पेमेंट करते 20,000, तो ड्यूरिंग द ईयर अपने कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो जाएगा 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सेल्स 1 लाख, ओपनिंग डेटर्स किन्ने ने 15,000, क्लोजिंग डेटर 20,000। डेटर इंक्रीज हो गए यानी कि अपने कोल कैश नहीं आया, जो भी आप सेल की वो क्रेडिट ते की, सो वो एक तरीके नाल अपना की हो गया आउटफ्लो हो गया। कितना आ जाएगा 5,000 आउटफ्लो हो जाएगा 95,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक 8,000, क्लोजिंग स्टॉक 11,000। हुण इस दे विच अपन की दिता है कैश परचेज कितनी दिती हुई है 82,000, सेल 135, इंक्लूड क्रेडिट सेल ऑफ 28,000। सो अपनी कैश सेल कितनी आ गई फर्स्ट ऑफ 135 to 28 गए 107। सो कैश परचेज कितनी हो जाएगी 82,000, लैस करांगे अपने कोल कितना आ जाएगा 25,000 इस दा प्रॉफिट आ जाएगा। हुण तुसी कहोगे कि आपां ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नाल डील क्यों नहीं कीता? तुसी देखो स्टॉक स्टार्टिंग च कितना सी 8,000 सी एंड ते कितना हो गया 11,000। ड्यूरिंग द ईयर आपां 3,000 दा आपां परचेज कीता, जो कि सी एक तरीके नाल आउटफ्लो सी। जे वो क्रेडिट हुंदा तां अपने लिए इनफ्लो हुंदा, बट ये इनफॉर्मेशन अपने कोल नहीं सी। आपां नूं उन्हां ने टोटल ही दे दिता
कैश परचेज। सो कैश परचेज दे विच ये 3000 भी इनकलूड हो जाएगा ऑलरेडी ही। सो इत्थे ही अपने कैश फ्लो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुंदे ने। स्टूडेंट्स इनकी जो डिटेल्ड क्लास होएगी कॉन्सैप्ट वाइज 15 to 20 मिनट्स की क्लास होएगी, वो तुसीं जरूर देखियो, उस दे विच सारे कॉन्सैप्ट्स कवर करांगे। थैंक यू।